अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप मेरी वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज की वीडियो है हमारी पेट की चर्बी को कैसे ख़त्म किया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ है और हम यही चाहते हैं, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा यही बात चाहते हैं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल हमारी चर्बी, हमारा मोटापा, हमारा स्पेशली पेट ख़त्म हो जाए, क्योंकि पेट बढ़ा हुआ बहुत बुरा लगता है। बाकी तो सब चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन पेट बाहर को निकला हुआ बहुत बुरा लगता है। ना कोई अच्छे कपड़े पहनने का दिल करता है, ना बाहर कहीं जाने का, ना पार्टी कोई अटेंड करने का, बिल्कुल किसी चीज़ का दिल नहीं करता। तो हम अब वो स्ट्रेटजीज़ देखेंगे कि किस तरीके से जल्द एज़ सून एज़ पॉसिबल हमारा बेली फैट जो है वो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाए और हमारी एक खूबसूरत और क्या कहते हैं, एक सडोल बॉडी निकल के आए। ये वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए भी है, जो कि अभी शुरू कर रहे हैं अपना वेट लॉस, या वो लोग जो शुरू कर चुके हैं, या उन लोगों के लिए भी है जो अपना वेट लॉस कुछ ना कुछ उन्होंने कर लिया है, अब वो उनका प्लेटो आ गया है, उनका वेट एक जगह पे स्टक हो गया है। तो ये उन सब के लिए हेल्पफुल है। मैं आज आपको 5 ऐसे इफ़ेक्टिव और आसान तरीन टिप्स दूंगी जिनकी मदद से बेली फैट जो है ना वो दिनों में पिघलेगा और सबसे पहले इंशाल्लाह ख़त्म होगा। कहा जाता है कि बेली फैट वो है जो सबसे एंड पे ख़त्म होता है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि ये वो चर्बी है जो मेल्ट होने में इतना टाइम नहीं लगाती और बल्कि सबसे पहले ये चर्बी पिघलाई जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने बेली फैट को दिनों के अंदर जो है ना वो ख़त्म करें। एज़ यूजुअल सबसे पहली बात तो वही है जो मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ। ये क्योंकि मेरी सारी वीडियोस ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो मोटापा का शिकार हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, या हो चुका है उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले। तो इन सब लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितना हो सके वो इंसुलिन को रिलीज़ ना होने दें। इंसुलिन वही हार्मोन है जो खाने की वजह से रिलीज़ होता है, और जितनी देर हमारी बॉडी में रहता है उतनी देर आप फ़ैट रिड्यूस के बारे में, चर्बी पिघलने के बारे में तो सोचे ही नहीं, क्योंकि ये एक फ़ैट स्टोरिंग हार्मोन है और ये फ़ैट को स्टोर करता है। जितना इंसुलिन का लेवल लो होगा उतना तेज़ी से फ़ैट बर्न होगा, उतनी तेज़ी से बॉडी कीटोसिस में जाएगी। कीटोसिस में जाएगी, कीटोन्स बनेंगे। कीटोन्स वो होते हैं जो कि फ़ैट बर्निंग के प्रोसेस को बहुत तेज़ कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपने आग पे बटर रख दिया और वो कितनी तेज़ी से मेल्ट होता है, कीटोसिस वही प्रोसेस है। जब बॉडी कीटोसिस में चली जाती है तो वो तेज़ी से हमारे अपने फ़ैट को यूज़ करके एज एन एनर्जी तो हमारे जो प्योर फैट्स हैं उनको ख़त्म करती है। जब हमारी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है तो सबसे पहला जो हमारा मिड सेक्शन है, हमारी बेली का सेक्शन है, वो सबसे पहले रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और ये कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है। स्पेशली मेरी वीडियोस सुनते वक्त वो लोग सबसे ज़्यादा खुश होंगे जिनका वाकई में बेली फ़ैट बहुत निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा है उनका बेली फ़ैट, उनका टमी बहुत निकला हुआ है बाहर की तरफ। सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी है कि हमें डाइट कौन सी फॉलो करनी है फास्टिंग के साथ। ये याद रखिएगा कि मैंने पहले कहा कि मेरी सारी वीडियोस इन चीज़ों पे हैं कि जो कि फास्टिंग से रिलेटेड हैं। ज़ाहिरी सी बात है, क्योंकि मैं सिर्फ उन चीज़ों को टारगेट कर रही हूँ, वो लोग जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले हैं, स्ट्रेस वाले लोग हैं, जिनके बेली बहुत निकला हुआ है और फैट्स बहुत हैं, उनके लिए है। और उनके लिए जो सबसे बेहतरीन डाइट है वो है कीटो डाइट। कीटो डाइट ही वो ज़बरदस्त डाइट है जिससे इंसुलिन लेवल ज़्यादा से ज़्यादा कम रहेगा, और उससे ये होगा कि आपका जो फ़ैट बर्निंग प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा। कीटो डाइट हमको, जैसा सबको पता है, जिसको नहीं भी तो वो आप कीटो डाइट स्पेसिफ़िकली उसको आप नेट पे देख सकते हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं ये बात करूं तो कीटो डाइट में आपके लो कार्ब होते हैं,
ठीक है, और आपका हाई फैट होता है, यानी आप फ़ैट की मिकदार को ज़्यादा रखते हैं, प्रोटीन को दरमियानी उसमें रखते हैं, और जो है लो कार्ब्स जैसे कि लीफ़ी ग्रीन यानी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ और सलाद बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और रोटी चीनी चावल को और मीठे फ्रूट्स को और मीठी चीज़ों को तो आप भूल जाएं कीटो में। और वैसे भी घबराने की बात नहीं है, ये बहुत कम अरसे में आप अपना इंशाल्लाह टारगेट अचीव कर लेंगे। तो ये सारी ज़िंदगी के लिए ये डाइट नहीं है। जब आप अपनी जगह पे आ जाए, अपने मामलात को सेट कर लें, तो दोबारा से जो है ना हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ कर सकते हैं काम। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डाइट हम अपने अंदर रह के भी अपने हालात, अपने तौर तरीके, अपने यहाँ के खाने उनके साथ भी, जो कि आप ज़्यादातर जो कीटो डाइट सर्च करेंगे वो ज़ाहिरी सी बात है ये आपको एवोकाडो और ये चीज़ें खाने को कहा जाएगा। लेकिन नहीं, हम अपने इसमें लाइफस्टाइल में रह के भी कीटो डाइट बहुत आराम से और कामयाबी से कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि कार्ब से मुराद जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जिस तरह खीरा हो गया, पालक हो गई और इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि सलाद में इस्तेमाल होती हैं, और बंद गोभी हो गई। प्रोटीन में हमारे गोश्त और अंडे वगैरह शामिल हैं, दाल वाली प्रोटीन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, जो कि 3 to 6 आउंसेस है, या बहुत आसानी से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी हाथ की हथेली के बराबर जो है ना वो प्रोटीन हमने लेनी है। और अगर आप इसके साथ ओम ऐड करेंगे यानी 1 मील इन अ डे करेंगे, तो आप यकीन करें कि इस तेज़ी से आपका फ़ैट रिड्यूस होगा कि आपका जो है ना वो दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत तेज़ी से जो है ना आपका फ़ैट रिड्यूस होगा। इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फ़ैट्स हैं, और फ़ैट्स जो है ना वो उनमें मक्खन, देसी घी, कोकोनट ऑयल, MCT ऑयल, ऑलिव ऑयल, नट्स और एनिमल फ़ैट्स शामिल हैं, जो कि 75% होनी चाहिए। शुरू में हम फ़ैट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें क्रेविंग्स कम से कम हो, हमें भूख कम से कम लगे, और फिर बाद में जैसे ही हमारा फ़ैट बर्निंग मोड स्टार्ट हो जाता है तो उसके साथ ही हम फ़ैट्स को थोड़ा कम करें ताकि वो हमारे अंदर के जो फ़ैट्स हैं उसको एनर्जी के तौर पे बॉडी यूज़ करे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जो सबसे पहली टिप है, वो है जी सलाद खाएं। हर मतलब खाने से पहले आप सलाद खाएं, और उसके अलावा भी कितना सलाद छोटा छोटा उसे काटें ताकि आपके लिए उसे कंज्यूम करना आसान हो, ठीक है। और सलाद की ड्रेसिंग लाजमी, आपको मैं एक बात बताऊं कि सलाद में हमेशा ऑलिव ऑयल लाजमी यूज़ किया करें, और एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा डाल के, नमक मिर्च डाल के, तो वो लाजमी किया करें, ठीक है। और इससे आपको ढेरों फाइबर हासिल होगा। और सलाद जो है ना उसे कंज्यूम करने से जो इंसुलिन का रिस्पांस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, यानी इंसुलिन पे ज़्यादा असर नहीं होता, और फाइबर ढेरों ढेर होता है, हमारा पेट खूब भरता है इससे। तो जब हमारी फास्टिंग, जैसे ही हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट का मैं फिर दोबारा बताऊं कि ये मतलब नहीं है कि सुबह 8 बजे, इसका मतलब ये है, सबसे ज़्यादा आइडियल तो यही है कि आप अपना जो है वो ब्रेकफास्ट करें 12 बजे, और 6 बजे जो है ना आप अपना डिनर करके काम ख़त्म करें, और इसी तरह इस विंडो को क्रीप करते चले जाएं और करते चले जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कोशिश करें कि बग़ैर खाए आप टाइम अपना गुजारते जाएं, और शाम को जो है ना वो 1 मील इन अ डे ओमैट की तरफ आएँ, और जो है ना वो एक खाना खाएं। और सलाद के तकरीबन जब आपकी विंडो ओपन हो तो 7 कप्स ऑफ सैलड आपको यूज़ करना है, और ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली कीटो डाइट में, ताकि आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है ना वो बॉडी में बरकरार रहें, इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में ज़रूर रहें। सैलड को आप सैलड कटर के ज़रिए भी काट सकते हैं, और छोटा छोटा काटेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि वो आपको कंज्यूम करना आसान होगा। सलाद में जो है ना वो पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, in addition to other vitamins like vitamin K1 and folic acid वाफर मिकदार में पाया जाता है, and has a lot of phytonutrients पाए जाते हैं। ये तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हम जो डेली रूटीन में जो हमारे खाने चलते हैं, एशियन खाने होते तो बहुत अच्छे हैं, बड़े बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये सारी न्यूट्रिएंट्स अपने ये जो टिपिकल खाने हैं ना उनसे नहीं, क्योंकि हमारी सलाद खाने की आदत ही नहीं होती है। जो लोग सलाद खाते हैं उनको तो न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, लेकिन जो लोग नहीं खाते उनको ये नहीं पहुँचते। तो इसमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि ये इतने ज़बरदस्त न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल जाएंगे नेचुरली।
तो कीटो में सलाद खाने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो कीटो के जो क्रैम्प्स होते हैं, कीटो फटीग, कीटो फ्लू, इन चीज़ों से हम बच जाते हैं। इट विल आल्सो इम्प्रूव अ कंडीशन कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो वेजिटेबल्स जो हैं, ये जो सलाद की वेजिटेबल्स हैं, इनको कंज्यूम करने से तो हमारी जिस तरह से मैंने बताया कि इंसुलिन लो रहती है, तो इसमें बड़ी मददगार साबित होती है हमारे फ़ैट बर्निंग के हवाले से। अच्छा, जो हमें यहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं, ये जो हमें एनर्जी, जो ज़बरदस्त एनर्जी जो हमें इन वेजिटेबल्स से मिलती है, हम लोगों में से बहुत सारे लोग जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं या उनकी न्यूट्रिएंट्स जिस्म में कम है, तो वो क्या होता है, सारा दिन वो लेज़ी रहते हैं, स्लीपी फील करते हैं ड्यूरिंग द डे। तो उनके लिए मेरा बड़ा हमदर्दाना मशवरा है कि एक तो फास्टिंग करें, और फिर उस फास्टिंग में जो है ना वो 7 कप ऑफ सलाद, 7 कप जो हैं वो सलाद के डेली कंज्यूम करें। इससे आपका लेज़ीपन जो है ना, वो लेज़ीनेसनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपकी जो कम हिम्मती है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके अंदर हिम्मत पैदा होना शुरू हो जाएगी। जो आप कहते हैं ना कम हिम्मत है, हम में कुछ करने का दिल नहीं करता, हम उठने का दिल नहीं करता, ना आप प्रॉपर्ली सोए हुए हैं, ना आप प्रॉपर्ली जाग रहे हैं, ना आप कोई काम कर सकते हैं। आप यकीन करें, कुछ 1-2 दिन में ही आपको ये आप नोटिस करेंगे कि आपकी एनर्जी बहुत बढ़ गई है। सो पहला स्टेप तो आपका यही है कि आप जो है ना खाने से पहले आप वेजिटेबल्स जो हैं वो लाजमी यूज़ करें, और 7 कप तो आप लाजमी यूज़ करें वेजिटेबल का। ये सबसे बेहतरीन और पहली टिप है जो कि बहुत मददगार साबित होगी। दूसरी टिप में आपने क्या यूज़ करना है, प्रोटीन यूज़ करना है। प्रोटीन आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि जो कि एनिमल जो गोश्त होता है, अंडे हैं, इनमें होता है, ठीक है। इसमें आप अगर कीटो कर रही हैं तो फिर आपको दालें इंक्लूड नहीं करनी है इसमें। अच्छा, प्रोटीन कितना लेना है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि आपकी हाथ की हथेली के बराबर। अच्छा, हथेली के बराबर तो उन लोगों ने स्ट्रिक्टली लेना है जिनकी एज ज़्यादा है और उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। यंग लोग थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एक तो जो है ना वो एक्टिव लोग होने चाहिए जो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन लेना चाह रहे हैं, एक्सरसाइज में तेज़ होने चाहिए, मेटाबॉलिज्म उनका फास्ट होना चाहिए। जो लोग प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं वो ये चीज़ नोटिस करेंगे कि वो ज़्यादा स्लगिश फ़ील करेंगे, ठीक है, और उनका कीटोसिस भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। इसी तरह बहुत कम प्रोटीन जो लेते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बहुत थका हुआ फ़ील करेंगे। बिकॉज़ योर बॉडी नीड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अच्छा, जो प्रोटीन आप यूज़ करेंगे वो भी लो फैट नहीं होना चाहिए। आप जो भी गोश्त इस्तेमाल कर रही हैं वो लो फैट नहीं होना चाहिए, बल्कि चर्बी वाला होना चाहिए। चाहे आप फ़िश इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी मतलब उसके फ़ैट्स के साथ जो उसके हैं, या फैटी फ़िश जो होती हैं, सार्डीन वगैरह, वो भी बड़ी अच्छी होती हैं, और सैल्मन बहुत अच्छी होती हैं। हमारे अपने फ़्रेश पानी की भी कोई बात नहीं, नो डाउट यूज़ की जा सकती हैं। चिकन आप अपने लिए अगर लेके आते हैं, उसके तिक्का पीसेस कर लें, और कोशिश करें कि उनसे कहें कि वो आपको स्किन के समेत दें, बाल उतार दें, और चिकन के ऊपर जो स्किन है और जो अपना चिकन का फ़ैट है वो उसको रहने दें। इसी तरह मटन और बीफ, कीमा, जो भी चीज़ आप ले रहे हैं वो चर्बी के समेत हो। लीन प्रोटीन नहीं लेना आपने, क्योंकि वो इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है, और चर्बी या फैट्स, जो भी हेल्दी फैट्स की बात करी हूँ, ये जो कनोला ऑयल और ये जो क्या कहते हैं मकई का जो होता है कॉर्न ऑयल, ये ऑयल्स नहीं, ये फ़ैट्स में नहीं आते। बल्कि मैं आपको बताऊँ, इस पे इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाऊँगी कि ये जो बैड ऑयल्स हैं ना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी बायस बनते हैं। मैं ख़ुद बहुत हैरान हुई थी जब मैंने इस रिसर्च को देखा था कि ये जो है ना, ये बड़ी वजह बनते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। तो जो बेस्ट फ़ैट्स हैं वो आपने अपनी लेने हैं, और आपने लीन प्रोटीन नहीं लेना, क्योंकि बात वहीं आ जाएगी उसकी भी इंसुलिन के हवाले से कि वो इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा। अगर हम जो है वो लीन प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे या बग़ैर चर्बी जो है वो कंज्यूम करेंगे, देन यू विल स्टिमुलेट इंसुलिन अ लिटिल बिट मोर देन इफ़ इट वाज अ फैटियर प्रोटीन।
अच्छा, इस हवाले से मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करूं, जो वे प्रोटीन लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन पाउडर होते हैं, वो भी बिल्कुल मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए या वेट रिड्यूस के लिए तो खैर मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि उसमें फ़ैट नहीं होता, तो वो भी आपने वे प्रोटीन भी नहीं यूज़ करना, क्योंकि जो है ना वो भी स्टिमुलेट करता है इंसुलिन अ लिटिल बिट मोर देन इफ़ इट वॉज़ फैटियर प्रोटीन। तो ये चीज़, वही बात मैं दोबारा भी आपको दोहरा रही हूँ, तो इसमें भी फ़ैट्स नहीं होते, वे प्रोटीन में जो है ना वो फ़ैट्स नहीं होते, तो ये जो है ना अच्छा नहीं है कीटो के लिए भी और आपकी फ़ैट बर्निंग के लिए भी। तो हमारा थर्ड स्टेप भी जो है ना वो फ़ैट ही के मुतल्लिक है। वही चीज़, अगर आप कीटो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या शुरुआत है आपकी कीटो की, तो आप फ़ैट को ज़रा ज़्यादा लिया करेंगे। फ़ैट्स में देसी घी, मक्खन, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल के अलावा नट्स वगैरह भी शामिल होते हैं, और ये सारे हेल्दी फ़ैट्स हैं। और इसी तरह फ्रूट्स में जो है ना वो आप ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, ये चीज़ें होती हैं, नहीं ऑलिव ऑयल नहीं, सॉरी, ऑलिव्स जो होते हैं, तो ये आप ये वाले फ्रूट्स जो है ना वो आप निकाल भी लेंगे। नेट पे भरा हुआ है, नेट जो है ना वो आपको कीटो में क्या कौन से फ्रूट्स और कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। सबसे ज़रूरी जो पॉइंट मैं आपको कहूँगी कि अपने दिमाग में रखें कि वज़न कम हम बेशक हम इसीलिए करते हैं, बात एक ही है कि वज़न हम कम करते हैं कि हमारी सेहत अच्छी हो, ठीक है। पहले हमारी सेहत अच्छी होगी, वज़न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बढ़ा हुआ पेट या वज़न या बढ़ा हुआ वज़न हमारी ख़राब सेहत की ही निशानदेही करता है, ठीक है। कीटो डाइट उस वक़्त ही इफ़ेक्टिव होगी जब हम इसे फास्टिंग के कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे। ये याद रखिएगा कि ये उसी वक़्त ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जब हम इसे फास्टिंग के साथ करेंगे। और इसी तरह वॉक या एक्सरसाइज को हम अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करेंगे। इंटेंस किस्म की करने की ज़रूरत नहीं है, जो वो एक्सरसाइज, वो वॉक आप करें जो आपको खुशी देती है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बेली फ़ैट जिन लोगों का, या जिनकी बेली बहुत ज़्यादा है, फ़ैट बहुत ज़्यादा है, बाहर को निकली हुई है, ज़्यादा वजह वो उन लोगों की है जो स्ट्रेस लेते हैं ज़्यादा। तो आपने एक्सरसाइज भी वो करनी है जिसको आप इंजॉय करें, ना कि उसको स्ट्रेस उसका लेंगे। जितना स्ट्रेस लेंगे बेली और निकलेगा। फ़ैट्स जो है ना वो लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फ़ैट के बाद हमें भूख नहीं लगती। आपने नोट किया होगा, जब भी हम देसी घी और मक्खन और प्रोटीन, इन चीज़ों को हम अगर खाते हैं ना, ज़्यादा भूख और ज़्यादा जो है हमें क्रेविंग्स होती हैं, ये कार्ब्स और मीठा। और कार्ब्स में आपको बताऊं, कार्ब्स में ये जो गंदम और जो है ना वो रिफ़ाइंड कार्ब्स हो गए, और चावल, ये चीज़ें जो है ना, और स्पेशली गंदम और जो है अपना आपका मैदा, मैदा से बनी हुई चीज़ें, इट इज़ वर्स दैन शुगर। जो आपकी चीनी है ना, उससे भी ये बुरी चीज़ है। तो जितना हम फ़ैट यूज़ करते हैं, फ़ैट एक तो स्टिमुलेट नहीं करता इंसुलिन को, इंसुलिन पे असरअंदाज नहीं होता, इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी आप फ़ैट, प्योर फ़ैट जब लेंगे। तो ये जो है ना क्रेविंग्स ख़त्म करेगा, आपकी भूख ख़त्म करेगा, और बहुत लंबे अरसे तक आप जो है ना वो कुछ खाना नहीं चाहेंगे, एंड विच इज़ बेटर। So the first strategy to do this is to add more fat to the meal so you go longer without eating. जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला मील आपका 12 बजे और दूसरा और वो आखिरी मील भी होना चाहिए 6 बजे रात को। बेस्ट स्ट्रेटजी है। फिर आप अपनी विंडो को क्लोज़ करते जाएं और ओ मैट की तरफ लाएं। 1 मील इन अ डे, एक खाना पूरे दिन में, जो कि आपका कीटो खाना होगा, जिसमें प्रोटीन एंड फैट्स एंड जो है ना वो सैलड होगा, लॉट्स ऑफ सैलड। As you know, when you eat this fat at the meal, you are going to be very satisfied. 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि आपकी एपेटाइट, आपकी क्रेविंग, आपकी भूख जो है ना वो ख़त्म होगी, उस पर बहुत कंट्रोल आ जाएगा। Because you are able to fast longer, and you are going to be more into ketosis, और आपकी बॉडी बहुत तेज़ी से फैट बर्न करना शुरू हो जाएगी। डोंट ईट इफ़ यू आर नॉट हंग्री। ह्यूज मिस्टेक है ये, कि आपको अगर भूख नहीं लग रही तो आप ना खाएं, और अगर आप खाते हैं तो ये बहुत बड़ी जो है ना आपकी मिस्टेक है। इफ़ यू आर नॉट हंग्री, डोंट ईट, सिंपल।
जब आप कीटोसिस में जाते हैं, आप अपने बॉडी जो फैट है, जिस्म की चर्बी है, वो आप लिवर से, बैली से जो है ना, वो आपकी बर्न होती है और आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो कि आप दिन भर अपने काम काज करेंगे। वो एनर्जी आपको अपने ही लिवर के फ़ैट से, अपने ही बैली के फ़ैट से, अपने ही जिस्म के फ़ैट से आप उसे इस्तेमाल करेंगे और वो एनर्जी जो है ना, वो बेस्ट एनर्जी। आप ख़ुद सोचेंगे कि आपकी माइंड फोगिंग ख़त्म हो जाएगी, जो एक फोगी माइंड होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा और आप अब फुल एनर्जेटिक हो जाएंगे, जिसकी मदद से आपका एपिटाइट, आपकी क्रेविंग जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपने अपना फ़ैट इस्तेमाल किया अपनी एनर्जी के लिए, और ये बेस्ट फ़ैट और बेस्ट एनर्जी जो है ना इससे बनेगी। जब जब आप खाएंगे, आपका इंसुलिन रिलीज़ होगा, आपका कीटोसिस स्लो हो जाएगा और आपका फ़ैट बर्निंग उधर ही रुक जाएगा। जितना लंबा आप बग़ैर खाए पिए जा सकते हैं, आप लाजमी जाएं। और जो है वो हाई फैट और लो कार्ब डाइट इज़ द बेस्ट डाइट फॉर बर्निंग योर फैट। जितना हम कीटोसिस में जाएंगे, उतना हमारा फ़ैट बर्न होगा, उतनी हमारा बॉडी वेट कम हो जाएगा, उतने हमारे इंच लॉस होगा, उतनी ही हमारी भूख एंड क्रेविंग और एपिटाइट जो है वो ख़त्म होगी। चौथा स्टेप है न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? ये हमारी वही वेजिटेबल्स से आएंगे जो हमारा सलाद है। ड्यूरिंग कीटो डाइट यू आर गोइंग टू नीड मोर बी vitamins, more electrolytes, sea salt. These are very important nutrients for we can use in ketosis, and which is very necessary for us in keto diet. और 7 कप ऑफ जो हम सलाद लेंगे वो इससे पूरा होगा, और हम मल्टीविटामिन्स भी बहुत अच्छी सी कोई ले सकते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी। पांचवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि डोंट फील दैट यू आर मिसिंग एनीथिंग। ठीक है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि हम ये कीटो डाइट इसलिए परेशान हो जाते हैं कि ओ गॉड, हमारी तो रोटी पकी हुई है, चावल पके हुए हैं, मज़ेदार खाने जो कि हमारी ज़िंदगियां गुजर गई हैं जिन खानों को, और कोई बुरी चीज़ भी नहीं है कि हमारी आदत हो चुकी हुई है, तो हम उसे मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपने ये अपना ये स्टेप लाजमी याद रखना है और अपने आप को रिमाइंड कराना है कि हमने ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, ये हम अपना लाइफस्टाइल अपना चेंज करेंगे तो ही हमारे मसले हल होंगे। द फैक्ट दैट योर कॉग्निटिव फंक्शन इज़ गोइंग टू इम्प्रूव, इसके साथ साथ आपकी जो जहानत है, आपकी सोच, ये सब बेहतर होंगे। योर एनर्जी विल इम्प्रूव, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी, और क्या चीज़ श्रिंक होगी और क्या चीज़ कम होगी और क्या चीज़ आपकी पतली होगी, वो होगा आपका बढ़ा हुआ पेट, उसका साइज़ कम हो जाएगा, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग थिंग। अगर आप हेल्दी हैं, स्लिम एंड स्मार्ट हैं, खुश हैं, तो आप बेहतर फील करेंगे और ज़िंदगी भी बेहतर तौर तरीके से गुजारने के काबिल होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको मेरी वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। और इसी तरह फिर से कहूँगी, मेरे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें इस इंफॉर्मेशन को उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो की। और दूसरा ये है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। और अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है ना वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।